हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो भी 24 में एग्जाम देने वाले हैं वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग आ चुके हैं फिर से 10th क्लास के चैप्टर हिंदी का लेकर, है ना। हम लोग 10th क्लास का आज हिंदी देखेंगे, जिसमें से वर्णिका बुक देखेंगे, है ना। 10th क्लास में हम लोग को हिंदी दो बुक है, एक है गोधली और एक है वर्णिका। तो हम लोग वर्णिका बुक देख रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। यह एक क्या है, तो यह एक कहानी है। ठीक है, और बहुत ही शानदार कहानी है। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके, है ना, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें, ताकि इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो इसमें से किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखिए, और उसके बाद इस चैप्टर से किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव हो, किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे बिना देर किए हुए। मात्र 10 से 15 मिनट, है ना, बहुत तो 20 मिनट अगर आप लोग अपना टाइम दे देते हैं इस वीडियो के लिए, तो इस चैप्टर से किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन, सब्जेक्टिव हो तो या तो ऑब्जेक्टिव, किसी भी प्रकार की क्वेश्चन इससे नहीं छूटने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लेखक का परिचय देखेंगे। ठीक है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के लेखक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर लेखक से ही कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसलिए सबसे पहले लेखक के बारे में देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हिंदी 10th का, जिसमें से वर्णिका बुक का सबसे पहला कहानी है दही वाली मगम्मा, है ना। इसमें देखेंगे कि इनका लेखक क्या है, अति कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक है श्रीनिवास जी, जिनका जन्म हुआ है कब, तो 6 जून 1891 ईस्वी में। दही वाली मगम्मा कहानी का लेखक है श्रीनिवास जी हैं, जिनका जन्म 6 जून, है ना, 1891 में हुआ है। और यह कहानी है जो कौन से भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में है। ठीक है, यह कहानी कन्नड़ भाषा में है ना। और इस कहानी को अनुवाद किए हैं कौन, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में, है ना, लेकिन यह फर्स्ट में कन्नड़ भाषा में है, और कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। और अनुवाद किए हैं कौन, तो वो है B.R. नारायण। ठीक है, हम लोग जो हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं, तो इस कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किए हैं, तो B.R. नारायण। समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे यह कहानी जो लिया गया है ना, दही वाली मगम्मा है, तो इस कहानी को किस बुक से लिया गया है, किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यह कहानी को, यानी दही वाली मगम्मा कहानी को, है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, है ना, इस कहानी संग्रह से उठाया गया। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, किस बुक से कहानी पढ़ रहे हैं 10वां का, तो यह बुक है वर्णिका, और वर्णिका में से यह पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसी तरह से कहानी संग्रह जो होता है ना, तो कौन से कहानी संग्रह से लिया गया है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। और ये जो लेखक हो गए श्रीनिवास जी, इनको पुरस्कार से पुरस्कारित भी किया गया था, है ना। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और विद्यापीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है। समझ में आ गया। दही वाली मगम्मा का लेखक श्रीनिवास जी। ठीक है, और यह कहानी कन्नड़ भाषा में है, और इस कहानी को हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किए हैं, तो B.R. नारायण। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद इनका जन्म 6 जून 1891। उसके बाद देखेंगे कि यह कहानी जो लिया गया है, तो किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो नेशनल, है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। ठीक है, किस संग्रह से लिया गया है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। उसके बाद देखेंगे कि इन्हें सम्मानित किया गया है, किस से किया गया है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और विद्यापीठ से सम्मानित किया गया है। तो इतना लेखक का परिचय हो गया, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद मेन पॉइंट पे चलेंगे, दही वाली मगम्मा यानी कहानी पे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि मुख्य पात्र कौन कौन है ना। यह कहानी में जो जिनका जिनका पात्र है, जिनका जिनका भूमिका है, उनके बारे में सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि दही वाली मगम्मा जो है, इसमें मेन पात्र कौन, माने दही वाली मगम्मा कहानी में सबसे मेन पात्र किसका है, तो सबसे मेन पात्र है किसका, तो वो है दही वाली मगम्मा का। तो यहाँ खुद मगम्मा ही है। दही वाली मगम्मा का मेन पात्र कौन है, तो खुद मगम्मा ही है, जो क्या है, एक महिला है ना, एक महिला है जिसका नाम मगम्मा है। यह क्या करती है, अपना जीवन जो है दही बेचकर, है ना, अपना जीवन दही बेचकर क्या करती है, काटती है, यानी गुजारा करती है। और इसके साथ 3 सदस्य और होते हैं, यानी मगम्मा के घर में 3 सदस्य और होते हैं, जिसमें से एक तो बेटा हो जाता है, और बेटा का शादी हो चुका होता है, तो एक बहू भी होगी। जब बेटा है तो बेटा को शादी किया है, तो उसके बाद क्या, बहू भी होगी जब शादी हुआ है तो, है ना। तो एक बहू है, और उसका एक पोता भी है। समझ में आ गया। मगम्मा का एक बेटा है और एक बहू। ठीक है, और दोनों का, बहू का एक बेटा है, तो मगम्मा का क्या हुआ, पोता। इन मगम्मा का एक पोता भी है। समझ में आ गया। तब पूछा जाएगा कि मगम्मा, है ना, मगम्मा के घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो मगम्मा के घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो 4। मगम्मा हो गए, एक बेटा बहू 3 और एक पोता 4। ठीक है,
मगम्मा के घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो 4। पूछा जाता है कि मगम्मा कुल कितने सदस्य थे, तो 4। समझ में आ गया। मगम्मा, बेटा, बहू और एक पोता, यानी 4। उसमें इसके बाद इसमें 2 और है ना, 2 व्यक्ति का और भूमिका यानी और पात्र है यहाँ पे। एक है क्या, माजी, और एक कौन है, तो रगम्पा। समझ में आ गया। ये हो गया क्या, परिचय, जो कहानी में पात्र निभाए हैं, जिनका जिनका नाम आया है, जिनके जिनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो मगम्मा हो गई खुद, और मगम्मा का बेटा जिसका नाम नहीं दर्शाया गया है कहानी में, तो पुत्र बोल सकते हैं, मगम्मा का पुत्र है ना। और मगम्मा का बहू, तो बहू का नाम क्या है, नजम्मा। ठीक है, बहू का नाम नजम्मा है। समझ में आ गया। एक यहाँ पे एक छोटा ही का पोता है ना, मगम्मा का एक छोटा पोता भी है। ठीक है, तो उसके बाद एक इसमें माजी है ना, जो मगम्मा इस महिला को माजी माजी के नाम से पुकारती है। उसके बाद एक और व्यक्ति है, तो इसमें कौन है, रगम्पा। वह गांव का क्या है, लंपट जुआरी है, नशेरा है ना, गांजा दारू पीते रहता है और जुआ वगैरह खेलते रहता है। तो इतना था, है ना, सदस्य परिचय, यानी कि जो इसमें भूमिका निभाया है। उसके बाद चलते हैं कहानी पर। कहानी कुछ ऐसा है कि एक दिन क्या होता है कि मगम्मा की बहू नजम्मा जो है अपने बेटे को, यानी कि मगम्मा के पोते को, है ना, उसकी बहू पिटाई कर देती है। किसी भी बात को लेकर खूब पिटाई कर देती है, जिस पर मगम्मा क्या करती है, देखती है और बोलती है कि रे राक्षसी, बच्चे की जान लोगी। क्या बोलती है, क्यों रे राक्षसी, है ना, बच्चे की क्यों पीट रही है। ठीक है, क्या बोलती है कि क्यों रे राक्षसी, बच्चे के, है ना, बच्चों को, ठीक है, बच्चे को क्यों पीट रही हो। ठीक है, तो बहू क्या बोलती है ना, इस पे बहू उल्टा जवाब देती है। ठीक है, कि मैं पीट रहा हूँ, है ना, मैं अपने बेटे को पीट रही हूँ, तो तुम क्यों बोल रही हो। ठीक है, ये बोल रही है, बहू बोल रही है, उल्टा जवाब देती है किसको, मगम्मा को, कि मैं अपने बेटे को, है ना, पीट रही हूँ, तो तुम क्यों बोल रही हो। ठीक है, जिस तरह से तुम्हारे बेटे पर तुम्हारा अधिकार है, उस तरह से मेरे बेटे पे मेरा अधिकार है, मैं पीटू चाहे जे करूँ, है ना, तुम क्यों बोल रही हो। तो बोलती है कि ठीक है, आने दे, है ना, आने दे, घर वाले को बताता हूँ। घर वाले यानी बहू, बहू के क्या, पति, यानी मगम्मा के पुत्र। मगम्मा बोलती है आने दे घर वाले को, तेरे घर वाले को, है ना, मैं उसे बताती हूँ। तो जब मगम्मा के बेटा, यानी कि बहू के पति, मगम्मा के बेटा जब घर आता है, तो मगम्मा बोलती है क्यों रे, अपनी बीबी को, है ना, बड़ा सर पे चढ़ा रखा है ना, बिना कारण, है ना, किसी कारण से पीट रही थी, तो बोल रही है बिना कारण, बिना किसी गलती को बेटे के, है ना, खूब पिटाई कर रही है। ठीक है, तो बेटा भी क्या करता है, माँ के पक्ष न लेकर अपने बीवी के पक्ष में बोलता है कि अरे माँ, है ना, इस झंझट में तू क्यों पड़ती हो, उसका बेटा है पीट रही है तो क्यों तू बोलती है ना। बेटा भी बोलता है कि जिस तरह से, है ना, जिस तरह से क्या तुम्हारा अधिकार हम पे है ना, उसी तरह से उसका अधिकार उसके अपने बेटे पे है। ठीक है, तो मगम्मा बोलती है कि अच्छा, तू भी अपनी माँ के पक्ष न लेकर अपनी बीवी का ही पक्ष ले रहे हो, है ना। बोलता है क्या, कि ठीक है ना, तुम अपने माँ का पक्ष न लेकर क्या अपने बीवी का ही पक्ष ले रहे हो। ठीक है, तुमने ही इसे क्या सिर पर बैठा रखे है ना, तुमने ही इसे क्या अपने बीवी को सिर पर बैठा रखा है। समझ में आ गया। तो बोलती है, उसके बाद देखिए क्या बोलती है, उसके बाद यहाँ पे बोलती है, बेटा बोलता है कि अरे माँ, नहीं, मगम्मा बोलती है कि तुम लोग को शायद मैं क्या बोझ लगने लगा हूँ, है ना। क्या बोलती है कि तुम लोगों को मैं शायद अब बोझ लगने लगी हूँ। ठीक है, इसलिए हमसे क्या करते हो, बात बात पे, है ना, हमें डांट झपट देते हो। अगर बोझ लगती हूँ तो बोलो ना, मैं अलग खाना अपना बनाकर खाती हूँ, है ना। इसलिए ना बोल रहा है हम पे, है ना, तेरी बीवी यानी कि तुम्हारा जो बीवी है वो भी हम पे क्या करती है, बोलती है, हम पे गुस्सा दिखाती है, यानी कारण यही है ना कि हमें बनाकर खिला रही है, इसी कारण से तो बोलती है। नहीं तो कहो हम क्या करते हैं, अपना खाना खुद अलग बनाते हैं। तो बेटा इस पे क्या बोल देता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बेटा भी जवाब दे देता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी। ठीक है, उसके बाद मगम्मा बोलती है ठीक है, मैं आज दोपहर से ही, ठीक है, आज दोपहर से ही अपना खाना अलग पकाऊंगी। ठीक है, और बोलकर क्या करते हैं, मगम्मा दही बेचने शहर को चली जाती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे मगम्मा का घर कहाँ होता है, तो वेंकटपुर होता है। ठीक है, मगम्मा का घर होता है वेंकटपुर। ठीक है, मगम्मा का घर होता है वेंकटपुर, और वह अपने गांव से शहर को जाती है दही बेचने, है ना। कहाँ जाती है, तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में, है ना, दही बेचने अपने गांव वेंकटपुर से बेंगलुरु। और दूरी कितना पड़ता है, तो 3 किलोमीटर, 3 मील क्या पड़ता है, दूर पड़ता है। उसके गांव से शहर कितने दूर है, तो 3 मील दूर, और पैदल रोज दही बेचने गांव से शहर को जाती है। ठीक है, और शहर में एक महिला से, है ना, चिन्ह पहचान होता है, जिससे अपना सारी दुख सुनाती है ना। तो शहर में जाती है, तो शहर बेंगलुरु में एक महिला होती है,
जिसे मगम्मा माँ जी के नाम से पुकारती है और माँ जी के पास ही आते समय और जाते समय बैठती है, अपना दुख सुनाती है। ठीक है, जो भी हो दुख सुख वो सुनाती है। समझ में आ गया। और मगम्मा जो दही बेचती है वह बारी पे बेचती है। अब बारी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मगम्मा जो दही बेचती है ना वो बारी पर, ठीक है, क्या बेचती है, बारी पर। तो बारी का मतलब होता है महीना पे, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी के यहाँ से, है ना, क्या करते हैं, दूध लाते हैं, रोजा दूध लगाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, एक महीना खुद, है ना, क्या करते हैं, एक महीना पूरा उससे क्या उधार लेते हैं और महीना के लास्ट में क्या करते हैं, उसका सारा महीना का पैसा, एक महीना का जितना पैसा होता है उसे पूरा जोड़कर महीना के लास्ट में दे देते हैं। ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, बाड़ी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मंथली, है ना, पूरा दिन क्या पूरा एक मंथ काम करते हैं और उसके बाद महीना मिलता है ना। या तो पूरा एक महीना किसी से काम करवाते हैं और महीना लगने को उसे वेतन देते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, मगम्मा जो है वो क्या करती है, बाड़ी पे दही दिया करती है और महीने के लास्ट में सब यहाँ से पैसा तसिलती है, यानी कि सबसे लेती है। समझ में आ गया। तो मगम्मा दही किस प्रकार बेचती है, तो बाड़ी पे बेचती है। और मगम्मा शहर जाकर किससे मिलती है ना, अपना दुख सुख सुनाती है, तो माँ से। समझ में आ गया। और मगम्मा के कितने पुत्र हैं, तो एक। और बहू जो है उसका नाम क्या है, नजम्मा। मगम्मा के कितने पुत्र हैं, सॉरी पोता है, तो एक। ठीक है, जिसे पिटाई को लेकर क्या हो जाता है, बहू और सास में विवाद उठ जाता है, विवाद फैल जाता है। यहाँ तक क्लियर है। दही बेचने जब गांव से अपने शहर जाती है, अपने गांव से शहर जाती है, तो शहर में अपने माँ जी के पास बैठकर क्या करती है, अपना दुख सुख सुनाती है और फिर दही बेचने को चली जाती है। जब बेच कर आती है तो फिर माँ जी के पास बैठती है ना, कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करती है, फिर अपने घर को आ जाती है। ठीक है, जब क्या होता है कि दही बेचने शहर जाती है तो माँ जी के पास जाती है, तो माँ जी के क्या होता है कि छोटा एक बच्चा होता है। ठीक है, माँ जी का एक छोटा बच्चा होता है जो क्या करती है, मगम्मा को पहचानती है, क्योंकि मगम्मा रोज माँ जी के यहाँ बैठती थी, बात करती थी, तो उसका लड़का जो है, माँ जी का लड़का हुआ, वो पहचानता था। तो जब मगम्मा आई माँ जी के, है ना, जब भी मगम्मा शहर को जाती तो माँ जी के घर से होकर जाती थी, इसलिए वहीं पे रुक जाती थी कुछ देर। ठीक है, तो जब वहां से गुजर रही थी तो बोली, माँ जी दही लोगी, है ना। माँ जी के जब घर के पास गई तो वहां पे क्या बोली कि माँ जी दही लोगी। तो लड़का घर से निकला और बोला कि हाँ लूंगा, है ना, और आकर हाथ फैला दिया। तो मगम्मा क्या करती है कि हांडी से, है ना, माथा पे हांडी लेकर दही रोज बेचने को जाती है। तो जब माँ जी बोलती है कि माँ जी दही लोगी, तो वहां से माँ जी नहीं बल्कि उसका लड़का, है ना, माँ जी के जो लड़का होता है वो बाहर निकल कर आता है और बोलता है हाँ दही लूंगा, और हाथ फैला देता है। तो मगम्मा हांडी से क्या करती है, थोड़ा सा दही निकाल कर उसके हाथ पे रख देती है और लड़का खाते चला जाता है। तो जब माँ जी बाहर आती है तो बोलती है कि कितना सोने जैसा, है ना, कितना प्यारा सोने जैसा लड़का है माँ जी। लेकिन क्या पता बड़े होने पे जब शादी होता है तो पता ना क्या होता है ना, सब जो है वो बदल जाते हैं, अपने माँ को ही भूल जाते हैं। समझ में आया क्या बोलती है मगम्मा कि कितना सोने जैसा प्यारा, है ना, लड़का है माँ जी। लेकिन क्या पता बड़े होने पे पता ना क्या हो जाता है कि अपने माँ को ही भूल जाता है, यानी कि अपने बीवी के लगता है कि छाया में फंस जाता है। ठीक है, जैसे बीवी ने क्या किया हो, जादू टोना। तो उसके बाद बोलती है माँ जी की ऐसी बात क्यों कर रही हो मगम्मा, है ना, कुछ हुआ क्या, कुछ बेटे ने बोल दिया है क्या। तो मगम्मा बोलती है कि क्या बताऊं, है ना, बहू ने आज अपने बेटे को किसी बात को लेकर खूब पिटाई कर दी, उसी लिए, है ना, उसी को लेकर हम क्या किए, बहू से कुछ बोल दिए। तो बहू उल्टा जवाब देती है। जब बेटा आया तो बेटा से जब ये बात बोले तो बेटा भी क्या किया, अपने बीबी का ही पक्ष ले लिया। ठीक है, तो बोलती है कि छोड़ो, क्या माँ जी क्या करती है, कहती है चलो छोड़ो, घर में थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है ना। माँ जी थोड़ा बिजी रहते हैं इसलिए बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो, ऐसा होता ही रहता है। ठीक है, माँ जी ये सब समझाए, थोड़ा बहुत समझाकर किसी भी तरह से 2-4 मिनट थोड़ा सा बात करके मगम्मा को वहां से चला दिए। और मगम्मा वहां से, है ना, माँ जी के घर से चल गई शहर की ओर दही बेचने। ठीक है, और बेचकर क्या कि घरे जब शाम को आई तो देखी मगम्मा क्या, है ना, शहर गई, शहर से दही बेचकर घर आई तो देखी मगम्मा की, है ना, थोड़ा सा हांडी में चावल, है ना, थोड़ा बर्तन और थोड़ा जो रागी होता है ना, जैसे चावल होता है, जैसे चावल हम लोग खाते हैं ना, तो समझिए चावल और बर्तन थोड़ा सा और हांडी, है ना, हांडिया बर्तन क्या किया हुआ है, अलग रखा हुआ है। ठीक है, और उसकी बहू खुद बना खाकर, है ना, गेट के पास जाकर चुपचाप बैठी हुई थी। तो जब गई मगम्मा देखी कि उसका जो बर्तन है, हांडी है, चावल उवल थोड़ा सा रागी में, अथी में, हांडी में रागी वगैरह अलग रख दिया गया है। तो मगम्मा देख कर क्या बोली, बोली नहीं, देखकर अपना जो हांडी वगैरह दिया हुआ था चावल थोड़ा, वो क्या की अपना एक रूम में घर में अपना गई रखी और रख कर क्या की अपना चावल पकाई, है ना, थोड़ा बहुत चावल जो था वो पकाई, पकाकर खाई और खाकर सुबह फिर होते ही अपना हांडी में दही लेकर का हुआ शहर को चल दी। और चलते चलते कहाँ गई, माँ जी के पास गई और वहां पे माँ जी के पास फिर बैठकर माँ जी को बुलाई और बुलाकर बात करना स्टार्ट कर दी। तो फिर बोली
मगम्मा बोली माँ जी से कि माँ जी आज तो गजब ही हो गया है ना, जब हम दही बेचकर घर गए तो देखें कि मेरा जो बर्तन है ना, कुछ बर्तन हांडी में चावल वगैरह रागी वगैरह है ना मेरा अलग रखा हुआ है, और बहू खुद बना खाकर अपने क्या आराम से बैठी हुई थी। ठीक है, तो माँ जी बोलती है तो मगम्मा तुमने क्या किया? तो बोलती है कि मैं क्या करूँ, जो है ना जो हांडी बर्तन जो चावल है ना अलग छाट कर रखा हुआ था, हम उसको क्या किया, अपना ले गए, अपना खुद बनाए खाए, और सुबह होते ही अपना दही बेचने को आ गए। ठीक है, फिर मगम्मा माँ जी से थोड़ा बहुत बात करती है और बोलती है कि अगर पति मेरा है ना, मगम्मा जो होती है वो विधवा होती है, इसकी पति नहीं होती है, तो बोलती है कि अगर पति होता तो आज ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए मगम्मा माँ जी को समझाती है कि माँ जी जब पति काम से घर आए है ना तो उसे अच्छा से हाल चाल पूछिए है ना, उनके सामने थोड़ा सज धज कर आइए, और उनको खुश करने का है ना हमेशा कोशिश में लगे रहिए और खुश रखिए, ताकि अगल बगल का जो भी हो है ना, अगल बगल से क्या करे, ध्यान न डाले, अगल बगल जो भी होता है वो उस पर ध्यान न दे, और आपके पीछे पीछे बोला गया है कि कुत्तों की तरह पड़ा रहे। ठीक है, ऐसा कहानी में बोला गया है कि ऐसा सज धज कर रहिए ताकि आपको छोड़कर किसी के प्रति और ये ध्यान न दे, और आपके पीछे पीछे क्या कुत्तों की तरह लगा रहे। ठीक है, ऐसा सलाह देती है तो मदम्मा बोलती है, अतिमा जी बोलती है कि अच्छा ऐसा बात है क्या? तो बोलती है हाँ, जब घर से घर वाला काम करके है ना, बाहर से जब घर वाला काम करके घर आए तो उसे अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखती है मगम्मा बोलती है कि माँ जी अब तो मेरा बेटा और बहू रहा नहीं है ना, अब जो भी है हम खुद क्या करेंगे, कमाएंगे और खाएंगे। मगम्मा फिर क्या देखती है कि माँ जी को देखती है मखमल का ब्लाउज पहने हुए। ठीक है, तो मगम्मा के मन में है ना एक इच्छा जागती है कि चलो है ना, जवानी में तो घर वाला था जब तक एक ढंग का कपड़ा नहीं ला कर दिया, लेकिन अब क्या करें, बेटा भी है वो अलग हो गया, तो अब कमाएंगे तो भी तो किसके लिए है ना, पैसा जो है वो रख कर भी क्या करेंगे। तो देखती है और माँ जी से पूछती है कि माँ जी जो आप ब्लाउज मखमल का पहने हुए हैं वह कितने का हो जाएगा है ना, कितने तक आता है। ठीक है, वैसा हमको भी क्या करना है, लेनी है ना, हम भी लेकर क्या करेंगे, पहनेंगे है ना, पैसा देंगे किसको, बहू बेटा सब तो अलग हो गया है, तो खुद मैं अपना क्या एक ब्लाउज आप ही की तरह यानी मखमल की ब्लाउज हम भी पहनना चाहती हूँ। ठीक है, तो माँ जी यहाँ पे माँ जी बोलती है कि ठीक है हो जाएगा, तो कितना में 7-8 रुपया। ठीक है, 7-8 रुपया में है ना, मखमल का जो ब्लाउज है उसका दाम कितना बताया गया, तो 7-8 यानी पहले के समय में 7-8 रुपया शायद ज्यादा होता होगा। तो बोला माँ जी बोली कि ये जो ब्लाउज है कितने की है, तो 7-8 रुपये में आ जाएगी है ना। तो बोलती है ठीक है, हमें क्या कीजिए एक ला दीजिए। ठीक है, और हम वो पहनूंगी, तो 7-8 रुपया लगता है, वो खरीद लेती है मगम्मा, और खरीदने के बाद वो क्या करती है, पहनती है। ठीक है, और पहनकर जब आती है तो बहुत देखकर है ना, जो बोलते हैं ना टोन मारना है ना, तो देखकर टोन मारती है कि जवानी में तो पहनी ना, अब बुढ़ापे में क्या हो रहा है, जवानी चढ़ रही है, जो मखमल की ब्लाउज पहन रही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत ताना मारती है तो भी मगम्मा अपना कुछ न बोलती है ना। वो अकेली, जब अकेली है ये है तो पैसा करेगी क्या, वो देखी कि चलो पैसा खर्च होता नहीं है, चलो क्या करे, खरीद कर शौक पूरा करते हैं। फिर ऐसा होता है कि इसके गांव का जो एक यहाँ पे लंपट जुआरी है, रगम्पा लंपट जुआरी, यानी कि दिन भर है ना जुआ वगैरह खेलते रहता है ना। तो यह जो रगम्पा है, इसको जब पता चलता है कि मगम्मा अपने बहू और बेटे से अलग रह रही है और उसके पास काफी पैसे है ना, तो रगम्पा है वो मगम्मा के पीछे क्या होता है, पड़ जाता है, और क्या करता है, उससे उधार लेना चाहता है। देखता है कि मगम्मा बेटे और बहू से अलग है, इसके पास काफी पैसे है ना, दही दही बेचकर काफी पैसे जमा करके रखी हुई है, तो यह क्या करता है, मगम्मा से उधार लेना चाहता है। ठीक है, कर्ज लेना चाहता है। तो मगम्मा जब एक बार है ना, मगम्मा दही बेचने को जब शहर जा रही थी तो रास्ते में ही मगम्मा के पीछे आकर यह बोलती है कि मगम्मा मुझे कुछ तुम रुपये उधार दो है ना, और मेरे पास जब आएंगे तो हम लौटा देंगे। तो मगम्मा बोलती है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तो रगम्पा बोलता है कि नहीं मुझे पता है ना, तुम बहू बेटे से अलग हो, जब दही बेचती हो तो पैसा किसको दोगी, पैसा तुम्हारे पास है, मुझे उधार चाहिए। तो मगम्मा है ना बोल देती है मेरे पास पैसे नहीं है ना, और बोलकर चली जाती है। फिर माँ जी के पास जाती है और बोलती है कि माँ जी आज तो ऐसा हुआ कि मेरे गांव का एक है ना रगम्पा नाम का व्यक्ति है, जो जुआरी है, वो हमसे क्या कर रहा है, तो उधार मांग रहा है। मैंने उसे क्या किया, मना कर दिया। माँ जी बोलती है कि अच्छा उधार मांग रहा है तो तुमने क्या किया है ना, तुमने आके उसे क्या बोला, जो उधार दे दिया। तो बोलती है कि नहीं मैं उसे उधार नहीं दी, बल्कि हमने बोल दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा,
कि थोड़ा बहुत वही बातचीत की और करने के बाद दही बेची और बेचकर अपना घर आई, और घर आने के बाद फिर अपना बनाई खाई, और क्या हुआ, फिर वो सुबह होते ही है ना दही लेकर शहर की ओर निकल पड़ी। तो एक बार ऐसा हुआ कि रगम्पा मगम्मा के पीछे पीछे आकर, और क्या हुआ कि उसे रास्ते में, है ना, ध्यान दीजिएगा, जब शहर गांव से अपने शहर जाती थी, अपने गांव से दही बेचने को शहर जाती थी मगम्मा, तो उसके रास्ते में एक कुआं पड़ता था, है ना, एक कुआं। उस कुआं का नाम क्या है, अमराई का कुआं, अमराई, ठीक है, अमराई का कुआं, है ना। रास्ते में क्या पड़ता था, एक अमराई का कुआं, जहाँ पे जंगल वगैरह थोड़ा सा, है ना, होता, जहाँ पे लोग नहीं रहते थे। तो उस अमराई के कुएं के पास क्या करता, रगम्पा इंतजार करता, और जब वहां पे आती तो मगम्मा से क्या पैसे मांगने का क्या करता, बहाना करता, कभी पैसे मांगता तो कभी चूना सुपारी, है ना, मांगने के बहाने से मगम्मा से बातचीत करता और उधार मांगता। एक बार ऐसा होता है कि मगम्मा जब दही बेचकर घर आती है ना, घर आती है, तो आते वक्त रास्ता में यही अमराई के कुएं के पास मगम्मा से बोलती है कि कहाँ जा रही हो मगम्मा, आओ थोड़ा सा बैठो, है ना। तो मगम्मा माना करती है, तो भी रगम्पा हाथ पकड़ कर क्या करती है कि बड़ियारी बैठा लेता है, ठीक है। तो मगम्मा डर जाती है, उसको लगता है पता नहीं आज ये क्या करेगा, ठीक है, लेकिन वह चुना सुपारी मांगकर और फिर छोड़ देता है। तो फिर मगम्मा अपने घर आ जाती है, और सुबह होने पे, है ना, घर आकर सुबह होता है, ठीक है, फिर सुबह होने पे दही बेचने को शहर जाती है, और जाने के बाद माँ जी से ये सब कहानी सुनाती है कि माँ जी कल तो ऐसा हुआ कि, है ना, वो जो गांव का रगम्पा है ना, जब जा रहे थे तो बोला कि मगम्मा आकर बैठो, जब मैंने मना किया तो बड़ियारी का किया, बांह पकड़ के बैठा लिया, और ऐसा बांह पकड़ा जैसे कि हमें एहसास हुआ कि कभी भी वैसे, है ना, मेरे घर वाले ने उस प्रकार से नहीं किया हो जैसा कि वो किया है, ठीक है। उसके बाद बोलती है कि माँ जी हमें डर है ना, हमें डर है कि मेरे पास ये जो पैसे है उसे कहीं पता न चल जाए कि मेरे पास ज्यादा पैसे है, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि इस पैसे को आप रख लीजिए, अपने घर वाले से पूछ कर क्या कीजिए, ये पैसे बंक में रखवा दीजिए, नहीं तो आप ही रख लीजिए। तो माँ जी बोलती है ठीक है ना, जब वो आएंगे तो पूछकर हम बतलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मगम्मा बोलती है ठीक है माँ जी, हमें डर है कहीं वो हमें कुछ और न बोले और न करे, इसीलिए आप पैसे रखवा दीजिए। तो बोलती है ठीक है रखवा देंगे, अभी तुम जाओ, है ना। जब शाम होता है तो अंधेरा छाने लगता है, तो बोलती है माँ जी ठीक है जाओ, अभी देरी हो रही है, हम कल सुबह पूछकर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मगम्मा घर आती है, तो उसके बाद बहू को, है ना, मगम्मा के बहू को यह पता चलता है कि उसके गांव का जो रगम्पा है वह उसके सास से कर्ज लेना चाहता है ना। तो जो बहू है ना जमा, वो जान रही है कि मेरी जो सास है वो दही बेचती है, तो उसके पास पैसे होते हैं, और पैसे रगम्पा जो है वो उधार लेना चाहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सास जो है मेरी वो रगम्पा को उधार दे दे, ठीक है। इसलिए क्या करती है ना, बहू एक चाल चलती है कि अपने बेटे को सिखाकर अपने दादी के पास भेज देती है, यानी कि पोते को मगम्मा के पास भेज देती है, और बोलती है कि दादी के यहाँ ही रहना, यहाँ नहीं आना, ठीक है, अगर आया तो क्या टांगे तोड़ दूंगा। तो बच्चे को सिखाकर और मगम्मा के पास भेज देती है, और वो बच्चा जो पोता है वो मगम्मा के पास जाकर बोलती है हम दादी आप ही के पास रहेंगे, है ना, माँ और मम्मी और पापा के पास नहीं जाएंगे। तो मगम्मा भी क्या करे, अपने पोते से बहुत प्यार करता था, तो पोते को अपने पास ही रखा, है ना, और उसे क्या करता, जो दही होता वो उसके लिए दही निकाल कर हांडी से और रख देता, और उसे खिलाता, और खूब प्यार करता था अपने पोते को। तो फिर क्या हुआ कि जब फिर बोला जाता है, जब पोता जाता है दादी के पास और बोलता है कि मैं दादी आप ही के पास रहेंगे, हम मम्मी के पास नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे बोला जाता है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने मूलधन से ज्यादा किस पे जोड़ देता है, तो ब्याज पे। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसका बेटा तो अपना न हुआ, लेकिन जो पोता है वह दादी से बहुत प्यार करता है, ठीक है, दादी को मानता है। समझ में आ गया, तो ही बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने क्या मूलधन से ज्यादा किस पे जोड़ देता है, तो ब्याज पे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मूलधन से ज्यादा किस पे जोड़ देता है, तो ब्याज पे देता है। उसके बाद क्या होता है कि मगम्मा अपने पोते को क्या करती है, रखती है, और दही बेचने जाती है, तो बेचने जाने से पहले अपने पोते के लिए दही, है ना, थोड़ा सा हांडी से निकाल कर दे देती है और खिलाती है। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो लड़ाई का जो, है ना, विवाद था, वो धीरे धीरे पोता के माध्यम से मिटते जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि मगम्मा के बहू खुद जाकर बोलती है माँ जी अब तुम थक गई हो, जो है ना, आप प्रतिदिन यानी डेली डेली दही बेचने जाती हो इतनी दूर गांव से शहर, वो भी पैदल, तो आप थक जाते होंगे, तो ऐसा कीजिए कि अब जो दही बेचने का काम है वो मुझे ही सौंप दीजिए, अब आप बैठकर घर में सिर्फ खाना खाइए खाइए पिए और रहिए, और दही जो बेचने का काम है वो हम खुद कर लेंगे। तो इस बात से मगम्मा, है ना, राजी हो जाती है, मान जाती है। और ऐसा होता है कि एक दिन बहू को कहती है ठीक है चलो एक दिन मैं साथ चलकर
खुद दिखला दूंगी, बतला दूंगी कि कहाँ कहाँ दही देना है, किनके यहाँ देना है और नहीं देना है। तो मगम्मा और बहू खुद एक दिन साथ में क्या करती है, शहर को जाती है दही देने और माँ जी के पास जाकर बतलाती है कि माँ जी देखिए मेरी बहू यही है। माँ जी को अपने बहू से मिलाती है और बोलती है कि आज के बाद दही देने के लिए मैं नहीं आऊंगी, मेरी बहू ही आएगी। ठीक है, और उस दिन से क्या होता है कि मगम्मा दही बेचने नहीं बल्कि बहू ही जाती है। अब जो कहानी है, पहले मगम्मा सुनाया करती थी कहानी माँ जी को और बोलती थी मेरी बहू बहुत ही क्या है ना, लड़ाकिन है और खराब है। लेकिन अब बहू जा रही है तो अब बहू से जब पूछती है माँ जी सारा कहानी, तो मगम्मा बोलती, सॉरी, बहू बोलती है कि माँ जी जिस तरह से उनका अधिकार अपने बेटे पे है तो क्या मेरा अधिकार बेटे पे नहीं है? तो थोड़ा सा पीट दिया तो क्या हो गया, है ना? थोड़े से बेटे को पीटने पे ही वो हमसे कुछ उल्टे सीधे बोले, तब हमने भी कुछ कुछ बोल दिया। ठीक है, तो माँ जी यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे किसका बात माना जाए। ठीक है, अगर बात सुना गया दोनों को तो मगम्मा का बात सुनने पे लगा मगम्मा का बात सही है। जब नजम्मा यानी बहू सुना रही है तो इसका बात लग रहा है कि सही है, तो माँ जी यहाँ पे दुविधा में पड़ जाते हैं। पता ना चलता है कि दोनों में आखिर तेज है तो कौन। तो यहाँ पे माना गया है, पूछा जाता है कि मगम्मा और बहू में सबसे ज्यादा बुद्धिमान यानी तेज कौन है, तो माना जाता है कि बहू है। ठीक है, यहाँ पे अगर माँ जी दोनों को जब बात सुने तो वो खुद है ना अचंभव में पड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे जो बात दोनों का है तो आखिर इस बात सही है किनका। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही एक कहानी था और धीरे धीरे पोता के माध्यम से क्या होता है, लड़ाई झंझट है वो मिट जाता है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि मगम्मा और बहू के बीच जो झगड़ा था वो झगड़ा का निपटारा किस माध्यम से होता है, तो पोते के माध्यम से। देखिए लड़ाई भी हुआ था, झगड़ा पोते के माध्यम से, और खत्म भी हुआ तो पोते के माध्यम से यानी बच्चे के माध्यम से। ऐसे भी बोला जाता है कि लड़ाई का झगड़ा है तो बच्चा ही है और वो मिटता है फिर तो बच्चे के ही वजह से। ठीक है, तो यह था चैप्टर, है ना। पूरी कहानी का अर्थ जो है वो हम बतला दिए। अगर पूछा जाएगा कि मगम्मा के घर में कुल कितने सदस्य हैं, तो 4। मगम्मा के बहू का नाम क्या है, नजम्मा, है ना। माँ जी कौन है, तो मगम्मा जिनके यहाँ शहर में दही दिया करती थी और अपना दुख सुख जिनसे सुनाया करती थी वही माँ जी है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बोला जाएगा कि मगम्मा से, है ना, उधार कौन लेना चाहता था, तो रगम्पा। रगम्पा आखिर कौन है, तो वह गाँव का लंपट जुआरी है। ठीक है, उसके बाद है कि मगम्मा बहू के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर होती है, तो पोते के पिटाई को लेकर। फिर है कि मगम्मा और बहू के बीच झगड़ा किस माध्यम से मैंने निपटता है, खत्म होता है, तो पोते के माध्यम से। समझ में आ गया। रगम्पा क्या चाहता था, रगम्पा क्या चाहता था, मगम्मा से तो कर्ज लेना चाहता था। ठीक है, ठीक है, तो यही कहानी का क्या था, सारा कहानी का अर्थ था। उसके बाद यहाँ पे लेखक परिचय वो भी हम करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी, है ना, मदद मिलता है, अगर समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में जिसमें दही वाली मगम्मा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर हम लोग आएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।